पिछली दफ़ा हमने जो बात ख़त्म की थी वो आपको बताया था कि हम जाके बकरी एक लेके आए बीतल। वो बीतल बकरी भी आपको दिखाते हैं जिससे हमारे फार्म में जो है आगे फार्म में पैदावार स्टार्ट हुई, उससे हमारा फार्म स्टार्ट हुआ, फार्म में जो है ना वो इजाफा हुआ। उससे पहले जो है हम आपको एक चीज़ बस ज़रूर बताएंगे, अगर वो ना हमने बताई तो वो नाइंसाफ़ी होगी। प्रेग्नेंट बकरी हम लेके आए और फिर उसके बाद असल सफ़र हमारा शुरू हुआ कि उस प्रेग्नेंट बकरी की देखभाल किस तरह करनी है। तो उसके लिए हमने जो वीडियोस देखनी शुरू की, मैंने जो सबसे पहले वीडियोस देखनी शुरू की वो देखी गोटलैंड फार्म की। गोटलैंड फार्म फरहान गुज्जर उस्ताद हैं हमारे, अल्लाह ताला ने उनको बहुत इल्म दिया है। उनकी वीडियोस देख के और उसके मुताबिक जो है मैंने अपने बकरी की डिलीवरी कराई। और जो है उसके अलावा डॉक्टर आमिर साहब वो भी कमाल के आदमी हैं। डॉक्टर आमिर साहब की वीडियोस जो हैं वो थोड़ी मुश्किल होती हैं समझनी, लेकिन उनको जो बंदा समझ जाता है ना वो फिर कामयाबी फिर उसके लिए ही है। और फरहान गुज्जर की वीडियो जब हमने देखनी शुरू की और उसमें मैं क्रेडिट देता हूँ शाह साहब को। मेरी ज़िंदगी का सबसे जो बेहतरीन गोट फार्मिंग का जो दो बंदे हैं ना वो हैं फरहान गुज्जर और शाह जी। जो उनकी कम्बिनेशन था दोनों का वो बहुत ही बेहतरीन था। किस तरह शाह जी ने एफ़र्ट करके जो है फरहान साहब से इल्म लेके हम तरफ हमारी हमें ट्रांसफ़र किया है, वो उसके दाद के लायक हैं। अगर हम उनकी तारीफ़ ना करें तो ये जो है ना उनके साथ ज़्यादती है। बड़ा रोल है इसमें जो है शाह साहब का, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और फरहान साहब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमें कामयाबी तक पहुंचाने में। अब हम आपको दिखाते हैं वो बकरी और फिर आज का टॉपिक कि किस तरह जो है अगर बकरी का हवाना मस्टाइटिस हो जाए, हवाना एक थन बंद हो जाता है, एक थन बड़ा और छोटा हो जाता है, तो हमने उसका इलाज किस तरह किया है। और ज़्यादातर लोगों की यही राय है कि वो थन जो है वो बराबर नहीं होता जब तक वो दोबारा क्रॉसिंग में ना जाए, और बच्चा डिलीवर करेगी तो फिर वो थन बराबर होगा। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उस मालिक का बड़ा ही करम है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये सारा उस मालिक का करम है। कि 15 दिन पहले मेरी बकरी जो है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो बीमार हुई, शदीद किस्म की बीमार हुई। लेकिन मैंने सबसे पहले उसका इलाज किया उसके बुखार का। उसकी बुखार ठीक हुआ, उसको मस्टाइटिस हो गया, उसके थन बंद हो गया। रात को वो ठीक थी, सुबह जो है मैंने देखा तो उसके थनों में स्वेलिंग थी। एक थन जो है उसके अंदर हवाने के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। जब मैंने उसका दूध निकाला तो उसका दूध ख़राब हो गया जब उसको बॉयल किया, और उसको शदीद मस्टाइटिस हो गया। और बग़ैर देर किए कि मैं इसका इंतज़ार करता कि ये अब जो है इसको देख लेंगे, इसको मैं कर लूँगा, ये लंबा एक प्रोसेस है, मैंने फ़ौरन ही उसका इलाज शुरू कर दिया। और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं समझता हूँ उस अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि मैंने सिर्फ अपनी कोशिश की, उस बकरी का ध्यान किया और अल्लाह ताला ने उस पर मेहरबानी की। आज उस बकरी का जो थन बंद हो गया था बिल्कुल, और उसमें स्वेलिंग थी, दूध आना बंद हो गया था। 3 किलो वो दूध दे रही थी और वो 1 किलो पे आ गई थी। तो आज की डेट में वो जो है दोबारा जो है वो 2.5 किलो दूध के ऊपर आ गई है, और उसका थन जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 60 से 70% वो जो है ना रिकवर हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको वो बकरी दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उसके लिए क्या क्या इलाज किए।
ये हमारी बकरी है, इसका हवाना आप देखें ज़रा। एक थन, ये वाला थन जो है ये छोटा है और ये एक थन पूरा है। ये 15 दिन हो गए इसको बीमार हुए हुए, इसके थन में जो है वो मस्टाइटिस हुए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है हमारे मालिक का, हमारा कोई कमाल नहीं है। लोग कहते हैं जी कि थन जो है ना एक बंद हो गया है, छोटा हो गया है, और वो जब अब तब भी ठीक होगा जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो फिर ये बराबर हो जाएगा। और मेरे अल्लाह का इतना शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन जो है इधर से ये आप देख सकते हैं तकरीबन जो है ये 50% से ज़्यादा जो है वो चलने लग गया। इसमें ये पूरा है फुल और ये थोड़ा सा भी कम है। ये तकरीबन जो है ना 50% से ज़्यादा ठीक हो गया। और हमने इसको क्या दिया है, क्या हमने इसको दिया है वो आपको दिखाते हैं, क्या इसका इलाज किया है। मैंने इसका बुखार का इलाज किया। ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और इसको बुखार बहुत तेज़ था। सबसे पहले मैंने इसका बुखार का इलाज किया, बुखार वगैरह इसका ठीक हुआ। फिर मैं उसके बाद इसको मैंने लगाए, एंटीबायोटिक्स भी लगाए। फिर मैं लेके आया ये इंजेक्शन पेंसिलिन एल। ये बेहतरीन रिज़ल्ट दिया है इसने मुझे इसके हवाने के लिए। और 4 से 5 इंजेक्शन ये लगाने होते हैं आपने रोज़ाना की बुनियाद पर। रोज़ाना एक लगाना है, 4 से 5 आपने लगाने हैं, क्योंकि ये इलाज थोड़ा लंबा है और रिकवरी बहुत स्लो होती है हवाने की। तो इसलिए इसमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए और इसका बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए और फिर जाके ये रिकवर होता है। और इसके साथ जो और चीज़ें मैंने इसमें इसको ऐड की, रात को 50 ml सरसों का तेल, आज 15 दिन हो गए हैं इसको रोज़ाना वो दे रहे हैं। और साथ में जो चीज़ें दे रहे हैं वो आप इस वीडियो में देखें। ये एक पूरी थोम की लेके हमने उसको अच्छी तरह बारीक कर लिया है, कूट लिया है। और ये है पानी, आधी बोतल पानी। अब इसके अंदर आप इसको डाल दें। इसमें डालना है 1 चाय वाली चम्मच हल्दी पाउडर। ये हल्दी ये आपने इसमें डाल देना। ये हल्दी आपने इसमें डाल दी। ये हमारा लिक्विड तैयार हो गया। मैंने आधा किलो थोम लेके उसको ग्राइंड कर लिया था, ग्राइंड करके इसको सेव कर लिया। और मैं डेली रोज़ाना इसी में से थोम जो है वो इस्तेमाल करता हूँ और साथ में हल्दी डाल देता हूँ।
ये आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने कितनी क्वांटिटी में थोम ली है, वो आज मैंने दोबारा जो है ना उसको जो है ना इसमें बनाया है ताकि आप लोगों को क्वांटिटी का पता चल जाए। ये वो पानी है जो हमने बनाया है अभी, इसमें थोम और हल्दी मिक्स की है। बकरी को चारा खिलाने से पहले आप ये पिला दें। 15 दिन हो गए हैं हम इसको पिला रहे हैं और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको रिज़ल्ट दिखा दिए कि रिज़ल्ट आपके सामने है। अल्लाह ठीक है। अच्छा, आपने देखा इस वीडियो में हमने आपको बता दिया किस तरह हमने जो है सुबह के टाइम बग़ैर कुछ खिलाए पिलाए इनको पहले वो दिया, इसका एक बना के पानी जिसमें लहसुन और हल्दी, और उसके बाद रात को 50 ml तेल और जो है साथ में 4 से 5 दिन ये इंजेक्शन लगाए। और ये इंजेक्शन अब ख़त्म हो गया। अब जो है सरसों वो जो है थोम का पानी जो है हल्दी मिला के वो इसको अभी भी चाह रहा है, और तेल, जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगी। मैं आपको अब आपकी उसकी जो है ना आपकी इस अपनी बकरी की पहली पट दिखाता हूँ जो कि बिल्कुल कॉपी है अपनी माँ की। ठीक है जी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, बस वो बकरी आपको दिखा के दूसरी पट तो वीडियो ख़त्म करते हैं। ये है जी उस बकरी की पहली पट जो हमने बाहर से किसी आदमी से उसको 2000 रुपया दे के और उससे क्रॉस कराया था। वो बकरा कुछ बेहतर था, ठीक है ना जी, इतना अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी बहुत बेहतर था। फिर उससे मैंने क्रॉस कराया, उससे क्रॉस करा के तो ये वाली पहली पट जो है ना ये उसने दी। और आप इसको देखें, ये सारी खूब हू अपनी माँ की कॉपी है, हाइट और लेंथ और सारा कुछ अपनी माँ की कॉपी। और अभी ये 2 दांत है, ये 2 दांत है, और इसको खैर से अभी हमने क्रॉसिंग पे लेके आना है। अभी ये क्रॉस नहीं है, खाली है। तो इस तरह जो है हमारे फार्म पे जो है अल्लाह ताला ने जो है ना वो बरकत डाली है। एक ये पट आई है, इसके बाद जो है वो ये आई है, ये भी जो है ना ये अभी की है। ये जो है ना ये हमारे अपने ब्रीडर की जो है ना वो पट है, ठीक है जी, इसका रिजल्ट है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमने फिर जो है ना एक बच्चा ब्रीडर ख़रीदा और वो ब्रीडर जो है ना बच्चा फिर उससे जो है ना इसकी माँ को क्रॉस कराया। पहले हमने ये बाहर से क्रॉस कराई बकरी, फिर जो है ना जब वो बच्चा ख़रीदा फिर उस बच्चे को हमारा जो है ना बच्चा वो ब्रीडर बना, वो बच्चा जो है ना फिर हमने ये वाली उसका रिज़ल्ट आया। तो जो है सबसे ज़रूरी बात, मास्टाइटिस जैसे ही बकरी को होता है तो सबसे पहले जो है इसकी वजूहात जो है वो आप ज़रूर समझ लें कि या तो बकरी को चोट लग जाती है उसके हवाने पे, या जो है कोई उसमें जरासीम आ जाता है। तो जो है पहले जो है हवाना स्वेल करेगा और उसके बाद जैसे ही उसकी स्वेलिंग जो है वो कम होना शुरू होगी, अपनी वो असल हालत में आएगा, तो उसके बाद वो शिलिंग होने की तरफ जाएगा। तो ये चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी हैं। पहले वो स्वेल कर जाता है हवाना, फिर उसके बाद जो है अपनी असल हालत में आने के बाद वो दोबारा शिलिंग हो जाता है। तो ये जो शिलिंग होने वाला टाइम है ना, इसको आपने रोकना है। तो बिल्कुल जो है लापरवाही नहीं करनी। जैसे ही आपको लगे कि हवाने में स्वेलिंग आ गई है तो जो है ना ये इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। और 15 दिन जो है ये पूरी डोज़ उसको देनी है, और इंशाल्लाह जो है वो उसकी जो है थन बिल्कुल बंद नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही है कि उस थन को बंद नहीं होने देना। ये हमारा सबसे जो है ना मेन जो हमारा टारगेट है ना, थन को बंद नहीं होने देना पूरा। तो जो है अपने 15 दिन अपने पूरी डोज़ देनी है, और उसके बाद 15 दिन के बाद इसकी डोज़ जो है ना आधी कर देनी है, और उसको देते रहना है जब तक वो तकरीबन 1 महीने तक उसको ये ज़रूर देना है। और रात को सरसों को ऑयल वो आपने उसका बिल्कुल बंद नहीं करना, वो आपने उसको देते रहना है। तो इंशाल्लाह जो है उसका थन जो है वो बंद नहीं होगा। और दूसरी चीज़
4 से 5 दिन दूध बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और थन जो है वो ख़राब हुआ है उसको साफ़ करना है, रोज़ाना एक टाइम उसको साफ़ करना है, उसमें से दूध निकाल के ज़ाया करते रहना है। और जो है ताज़े पानी के साथ उसको धोना है और अच्छी तरह उसका मसाज करना है, जिस तरह उसको ना मलना है। तो इसके अंदर बहुत ही बारीक जो है ना वेंस होती हैं जो कि डैमेज हो जाती हैं, जो कि अफेक्टिव होती हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर ये मसले पैदा होते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपने बिल्कुल जो है ना इसमें परेशान नहीं होना। और इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आपको दिखाया है कि हमारी बकरी रिकवर कर गई है, और इंशाल्लाह जो है ना आपके जानवर भी रिकवर कर जाएंगे।